ये एक एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एक क्रांति है, एक एक क्रांति है। और मेरे भाइयों, सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि बहुत सारे कैमरे चालू है, पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं, पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं। पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं। तो मैं सबसे इतना बताना चाहता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, हमारे बाप दादाओं ने इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, हमने भी इनके राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए। लेकिन हमको क्या मिला? आरक्षण मिला। हमको क्या मिला? SC/ST एक्ट का काला कानून मिला। हमको क्या मिला? UGC का काला कानून मिला। तो मेरे भाइयों, अब इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे फेंक करके 100 आर्मी के झंडे को अपने हाथों में उठा लीजिए, 100 आर्मी के झंडे को अपने हाथों में उठा लीजिए। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, आज एक बड़ा बवंडर चल रहा है पूरे देश में सवर्णों की एकता का, और इसमें भी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग लगे हैं कि इसको कैसे भी भुनाया जाए, कैसे भी करके आगे आया जाए, कैसे भी करके नेता बना जाए। तो मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, आप पहले उस लोगों का संघर्ष देखिए कि कौन कितने दिन से संघर्ष आपके लिए कर रहा है, कौन कितने दिन से संघर्ष कर रहा है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाए, कल मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाए, कल मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज बाउंडर चला है, होड़ मची हुई है श्रेय लेने की, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, हमको श्रेय मिल जाए, हमको श्रेय मिल जाए। सवर्ण आर्मी कभी श्रेय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष करती है। सवर्ण आर्मी कभी श्रेय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष करती है। जब बहराइच की मिट्टी से हम निकले थे साइकिल से, तो हमको नहीं पता था कि हम इस लड़ाई को यहां तक लेकर जा पाएंगे, हमको नहीं पता था कि इस लड़ाई को लेकर हम यहां तक जा पाएंगे। लेकिन हमारा निस्वार्थ संघर्ष, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत आज हमको यहां तक लेकर के आई है। तो भाइयों, आज बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे, सोच समझ करके विश्वास करना। मुझे इस बात का भय नहीं कि कोई दूसरा नेता बन जाएगा, कोई दूसरा चुनाव लड़ जाएगा। मुझे बस इस बात का भय है कि समाज के नाम पर षड्यंत्र करके समाज को कोई लूट ना ले जाए, समाज को कोई लूट न ले जाए। क्योंकि ये जो जागरूकता पैदा हुई है ये एक दिन की नहीं है, ये 8 साल का संघर्ष है। इसमें से बहुत सारे बच्चे, वो सूरज तिवारी लड़का खड़ा है, ये साइकिल से चलता था बहराइच में, तब जाकर के संघर्ष करता था। हम और शिवम भाई मोटरसाइकिल से बैठ करके 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लगातार यात्रा करते थे और समाज की लड़ाई लड़ते थे। ये लड़ाई एक दिन में नहीं आई है, कई दिन लग गए हैं, कई साल लग गए हैं, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस लड़ाई को किसी भी गलत हाथ में हम जाने नहीं देंगे, और इस लड़ाई को हम किसी भी कीमत पर किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। और एक बात और बता दूं,